औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अज़ीज़ जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत करें, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कांसेप्ट आपको समझ आ सके। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट जिसके इर्द गिर्द मार्केट मूव करेगी। इसके अलावा डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट पेयर का आपको टर्निंग पॉइंट बताऊंगा और जो आज देखेंगे कौन सा होगा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो कि मार्केट के ऊपर होने वाला है असरअंदाज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसके अलावा H1 और डे वन की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फाइनली हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं H4 के ऊपर जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक। हेलो फ्रेंड, वेलकम। अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट जो उससे फौरन आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले वीडियो देख के अपने ट्रेड का मैनेज करें। इसके अलावा अगर बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन की देखें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, या फिर डायरेक्टली इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। आप लाइफ टाइम में हमारे फ्री प्रीमियम सर्विसेज का हिस्सा भी बन सकते हैं। इसके अलावा आप स्विंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम आते हैं आज के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल की तरफ। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि अभी कुछ टाइम के बाद अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज के दिन JPY और उसके अलावा AUD के जो रेट्स आने हैं उसके ऊपर यानी BOG पॉलिसी रेट्स आएगा। और इसके अलावा अगर AUD की बात करें 7:30 तो कैश रेट्स आने हैं। तो इसका जो फोरकास्ट है वो -1 0 है। इससे अगर इंक्रीज करेगा तो देन ये बेटर होगा इस करेंसी के लिए। और अगर AUD की बात करें तो 4.35% अगर इंक्रीज करे तो। वैसे तो मैं डॉलर की ही न्यूज़ बताता हूँ लेकिन आज ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इनके डाटे परसेंटेज इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली गोल्ड डॉलर जो है ना वो वीक होगा और उसका इनडायरेक्टली जो है फर्क गोल्ड के ऊपर भी पड़ेगा। इसके अलावा अगर 4:30 US सेशन में CPI है कैट की। और इसके अलावा अगर हम डॉलर की न्यूज़ के ऊपर बात करें तो बिल्डिंग परमिट्स का एक डाटा है और हाउसिंग स्टार्ट का एक डाटा है। इसके अलावा डॉलर की कोई न्यूज़ नहीं आज के दिन। चलें जी, आज का सबसे पहले टर्निंग पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो टर्निंग पॉइंट है मार्केट का वो 2161.9 है ऑलमोस्ट, यानी 2161.9 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे है इस टाइम नीचे और हम देखेंगे कि आज इसके ऊपर किस तरीके से हम ट्रेड और कहां से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। इससे नीचे है तो डेफिनेटली हम जो है ना वो 2163 अपना SL रख के हम इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। और पहले सेल का जो पहला प्रॉफिट टेक होगा वो 2100 यानी 2153 के आसपास, या अगर इसको ब्रेक करता है तो 2148 का एरिया होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर H4 सॉरी M30 इसके ऊपर क्लोज होती है तो देन हम क्या करेंगे जी, बाय करेंगे। और बाय हम का जो SL होगा वो हम रखेंगे कहाँ पे, मैं आपको वो बताता हूँ। चलो उसका SL हम रखेंगे 2158 का एरिया। ठीक है। 2158 का एरिया रख के हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। और उसके अलावा सबसे पहले जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2167 जो कि एक सेलिंग जोन है। इसके अलावा अगर ये ब्रेक करता है तो देन आप 2172 तक भी कर सकते हैं। चूंकि आज अभी रेट्स आने हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये लेवल्स टूट जाएं। ठीक है, आपने अपनी ट्रेड को अपने तरीके से मैनेज करना है। अच्छा जी, हम बात करते हैं DXY की। तो DXY इस वक्त देखें तो थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जा रहा है। और DXY के अपसाइड की जाने की बहुत सारी रीजन है। लास्ट वीक आपने देखा कि NFP पॉजिटिव, CPI पॉजिटिव,
पॉजिटिव, उसके अलावा पीपीआई पॉजिटिव और बहुत सारी पॉजिटिव हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आने की वजह से इसको थोड़ा-सा बुल मिला है, ठीक है? लेकिन अभी हम ये देखना है कि ये जो अभी इस टाइम थोड़ा-सा अपसाइड की तरफ जा रहा है और इसको अगर मज़ीद अपसाइड की तरफ जाना है तो इसको एक दफ़ा रिट्रेस करना पड़ेगा इस एरिया की तरफ और यहाँ से पंप करेगा और ये जो एरिया है ये बनता है 103.2 का आस-पास, ठीक है? अच्छा, अगर हम बात करते हैं जनाब इसकी डेली की, तो डेली के आपको कल भी मैंने एक पॉइंट बताया था कि मार्केट इस लेवल से अगर ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो देन ये अगली रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अब ये देखें प्रॉपर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद प्रॉपर अगर इस कैंडल को देखें, तो कल की कैंडल ने एक प्रॉपर रीटेस्ट भी कर लिया है, ठीक है? ब्रेकआउट के बाद यानी अगर इसको ब्रेक किया तो फिर रीटेस्ट करने के बाद अपसाइड की तरफ जा रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म का साइन है कि थोड़ा-सा बुल हो सकता है। इस एरिये पे मार्केट रिजेक्शन के चांसेस हैं और अगर इस एरिये को भी तोड़ गया तो फिर नेक्स्ट जोन जो है ना इसका ये बनेगा, ठीक है? अच्छा, ये ब्रेकआउट है जिसकी वजह से गोल्ड इतना ज़्यादा ऊपर हाई नहीं अभी लगा रहा, ठीक है? अच्छा, हम डिफरेंट पेयर के ऊपर टर्निंग पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हम बात करते हैं सिल्वर के ऊपर, तो सिल्वर का जो आज का टर्निंग पॉइंट है वो 25 है, 0.06। मार्केट बिल्कुल इसके एग्जैक्ट ऊपर है, तो जब तक ये कैंडल प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं होती, इसके ऊपर आप कोई भी ट्रेड अभी ना लें, क्योंकि ये H4 क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल सीपी के ऊपर है ये इस टाइम ना मार्केट। इसके अलावा अगर हम यूएस ऑयल की बात करते हैं, तो यूएस ऑयल को मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करता चलूँ कि यूएस ऑयल इस वक्त जो इसका स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना हुआ है वो बुलिश है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगी। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है। इसका जो आज का टर्निंग पॉइंट है वो 82.25 है, मार्केट इससे नीचे है। ये कैंडल क्लोज होने तक भी आप कर सकते हैं या फिर आप इससे छोटी कैंडल यानी H1 भी आप देख सकते हैं। अगर इसे इस पॉइंट से नीचे क्लोजिंग देती है तो देन आप सेल कर सकते हैं। मार्केट पॉसिबल है कि इस एरिया को टेस्ट करने आए और फिर यहाँ से वापस पुल बैक करे। बेहतर ज़्यादा यही है कि इसके नीचे इस एरिया को ये जो एरिया है 81.1 और से लेके 80.49 का 45 का एरिया जो है ना ये एक बाइंग करीब तरीन बाय ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब बीटीसी की, तो बीटीसी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो रहा है, गिर रहा है और इसका ट्रेंड भी जो है ना आस्ता-आस्ता चेंज हो रहा है। मैं आपको थोड़ा-सा एक और चीज़ भी बीटीसी की बता देता हूँ। इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो 67,573 है। मार्केट इससे नीचे है तो हम इस बाय नहीं करेंगे। बाय अगर करना है तो इस एरिया से थोड़ा-सा अब रिस्की होगा बाय, क्योंकि मार्केट 2 से 3 बार इस एरिया को टेस्ट कर चुकी है, तो पॉसिबल है कि इसको ब्रेक कर जाए। तो नेक्स्ट आपने 63 और 62 के एरिया से बाय को माइंड बनाना है, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूरो यूएसडी जेपीवाई की, तो इसका टर्निंग पॉइंट 149.1 है। इससे ऊपर मार्केट है तो हम बाय करेंगे, सेल नहीं करेंगे। यो अगर हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी भी जो है ना सेलिंग में है इस वक्त और इसका जो आज का टर्निंग पॉइंट है 1.087 है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी हम बाय नहीं करेंगे। इसके अलावा जीबीबी यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है वो 1.2738 है। इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगी हम बाय नहीं करेंगे, ठीक है? ये था डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट। अगर हम इसकी बात करते हैं डेली की, तो इसके ऊपर H4 के ऊपर अगर हम डिस्कशन करते हैं, तो 1 मिनट दीजिएगा। ये आपके सामने एक लेवल है, आपको थोड़ा-सा मैं बताता चलूँ कि 1 मिनट दें। आपने H1 को बड़े बागौर तरीके से समझना है, अगर आपने पूरे दिन में एक सक्सेसफुल ट्रेड लेनी है तो, ठीक है? ये आप देखें, एक लाइन आपको नज़र आ रही है आपको और एक ये ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस पैरेलल चल रही है और जो सपोर्ट है वो आहिस्ता-आहिस्ता अपसाइड की तरफ हो रही है। मोस्टली चांसेस इसमें यही होता है कि मार्केट अपसाइड की तरफ ओपन होती है, ठीक है? चूँकि मार्केट द ऊपर से रिजेक्ट हो गई, नीचे भी रिजेक्ट हो रही है, लिहाज़ा इसके दरमियान में सिर्फ आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, आप कोई बड़ी लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकते। आपने अगर बड़े लेवल पे ट्रेड्स को देखना है, तो मैं आपको वो लेवल बता देता हूँ, जहाँ से आप जो है ना वो अपनी ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करेंगे। तो ये मैंने कल भी आप लोगों को ये बताया था, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2151 का एरिया या 50 का एरिया, जिसके अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो देन टेस्ट करने के बाद इस एरिया की तरफ आ सकती है, जहाँ से आप
पहली बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक किया तो वैसे इसका जो डिमांड जोन है वो यही है, जहाँ पे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि 2146 के एरिया से लेके 2141 का एरिया तक एक डिमांड जोन है। यहाँ पे मार्केट ये भी वीक जोन है और यहाँ से मार्केट दोबारा से रिजेक्शन के चांसेस है। अब ये जो पॉइंट है, अगर इससे मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ जाती है तो कल ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं चले सेल के, तो आज ये चल सकते हैं। पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो स्टार्ट हो रहा है ऑलमोस्ट 2167 के एरिया से। सेकंड ऑर्डर ब्लॉक जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है 2172 के एरिया से, लेकिन इसका जो एवरेज आप कर सकते हो वो 2177 है। और थर्ड ऑर्डर ब्लॉक जो है ना वो 2184 है। H4 के ऊपर भी मैं आपको सेलिंग जोन बताऊंगा। तो जब तक मार्केट आपके, अगर आपने इसी जगह से ट्रेड करनी है तो सीपी ट्रेड करें, अदरवाइज अगर आपने जोन ट्रेड करनी है तो ये जो लेवल मैंने आपको बताए बाय के और जे सेल बताए, वहां से आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डे वन की स्टोरी के ऊपर बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी ये काफी टाइम से बना हुआ है कि मार्केट इसके अंदर सर्कुलेट कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है। और दोबारा से यहां से रिजेक्ट होने के बाद फिर वही, कल मार्केट इससे नीचे भी गई लेकिन दोबारा से पंप होकर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। आज फिर मार्केट अभी तक इसके अंदर ही है। अब देखना यह है कि क्या मार्केट आज के दिन 2172 से ऊपर क्लोजिंग देती है या फिर 2152 से नीचे क्लोजिंग देती है। देन नया डिसीजन करेंगे कि मार्केट अगले दिन कहां पे ट्रेड होगी। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या मार्केट इन दो जोन को आज तोड़ पाएगी या नहीं, और अगर तोड़ पाएगी तो अप साइड की तरफ तोड़ पाएगी या डाउन साइड की, या आप कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करें। मैं देखूं कि आप लोगों की अपनी जो ऑब्जर्वेशन है ट्रेड को लेके वो किस तरह की है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब आज के H4 स्टोरी के ऊपर। तो H4 स्टोरी के ऊपर सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली समझाता हूँ कि पहले भी ये एक चैनल बना हुआ है, डिसेंडिंग चैनल है, ठीक है। डाउन साइड की तरफ मार्केट का रुख है इसमें, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मार्केट यहाँ पे देखिए तो छोटी छोटी इस कैंडल्स बना रही है, तो ये इंडिकेशन ये होती है कि यहाँ पे जो बायर है उनकी इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो इसको ब्रेक कर पाए, ठीक है। इन केस अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो देन मार्केट एक बार टेस्ट करने जाएगी इस एरिया को, 2168 के एरिया को, और दोबारा से वापस मार्केट आएगी 2161 के पास। और यहां से अगर एक M15 पे या H1 के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बनाती है तो नेक्स्ट मार्केट का जो लेवल सपोर्ट होगी, रेजिस्टेंस होगी, वो 2183 का एरिया होगा। और अगर इससे ऊपर H4 क्लोज होती है तो देन जो है वो 2195 और 2200 ऑल टाइम हाई भी मार्केट लगा सकती है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मार्केट ये कैंडल नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है, देन ये एरिया है, और ये एरिया है कौन सा, ये है 2152 का वही एरिया। यहां से मार्केट रिजेक्ट होने के बाद फिर टेस्ट करने जाती है 2157, और यहां से दोबारा से बेरिश इनगल्फिंग बनाती है, चाहे M15 के ऊपर बना ले या फिर आप H1 के ऊपर बना ले, ठीक है। तो देन मार्केट नीचे की साइड पे जाएगी और सर पहली जो सपोर्ट मार्केट को देखने को मिलेगी वो 2141 का एरिया है, और अगर इससे नीचे H4 क्लोज होती है तो देन 2127 और फाइनली 2114 और 2110 तक, जहां से एक बेहतरीन बाय का इंतखाब कर सकते हैं। तो ये हैं आज की इंपॉर्टेंट लेवल्स। लेवल से हट के आप ट्रेड ना करें, यहाँ पे कॉन्फिडेंस ट्रेड लें, एसएल के साथ ट्रेड लें, क्योंकि मार्केट है, अगर आपने एसएल लगाया थोड़े लॉस से निकल जाए और दोबारा से नई स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करें ताकि इस मार्केट को आप मीट कर सकें। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।